नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज मैं आपको कोशिका से जुड़ी 3 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन उसके पीछे का क्या कारण है वो आपको नहीं पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो फैक्ट क्या हैं। दोस्तों, जो फैक्ट नंबर फर्स्ट है वो ये है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोशिका का कौन सा ऐसा आर्गन या अंग होता है जिसको हम कोशिका का किचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब मैं आपको अभी दूंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि फैक्ट नंबर सेकंड क्या है। फैक्ट नंबर सेकंड जो है दोस्तों वो ये है कि कोशिका का रक्षक यानी कि कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसको हम गार्ड ऑफ द सेल यानी कि कोशिका के रक्षक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी जवाब आपको मिलेगा दोस्तों, लेकिन तब तक जान लेते हैं कि वो फैक्ट नंबर 3 क्या है। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर थर्ड जो है वो ये है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस यानी कि विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। और क्यों कहते हैं दोस्तों इनको कोशिका का ऊर्जा गृह, और क्यों कहते हैं कोशिका का रक्षक, और क्यों कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। वो कौन कौन से आर्गन हैं जिनको ये 3 उपनाम दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो कोशिका का पावर हाउस होता है यानी कि वो आर्गन या वह कोशिकांग जिसे हम कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसे क्यों कहते हैं दोस्तों कोशिका का पावर हाउस यानी कि विद्युत गृह क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, यही एक ऐसा आर्गन होता है जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से इसमें ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा संचित होती है यानी कि स्टोर होती है। जैसे दोस्तों क्या होता है, जब हम भोजन लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, ग्लूकोज ले लिए और फैट ले लिए, ये सारे जो भोजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीकृत होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनसे क्या होता है दोस्तों, इनसे ऊर्जा निकलती है और पूरे शरीर में फैलाई जाती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा आर्गन होता है दोस्तों जहाँ पर कि ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा संचित होती है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया से शरीर के प्रत्येक भाग में ऊर्जा पहुंचाई जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का, जैसे इस तरह से दोस्तों पावर हाउस में ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा, वो विद्युत हमारे घर में, हमारे घरों में पहुंचाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है कि ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाई जाती है। और दोस्तों सब देखिए, ऑक्सीकरण तो साइटोप्लाज्म में भी होता है। आप कहेंगे कि साइटोप्लाज्म को हम कोशिका का विद्युत गृह क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कम होता है। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत कम होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीडेशन होता है। यूँ कह लीजिए कि 90% जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए, और यहाँ पर ऊर्जा का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि कोशिका का पावर हाउस। यही कोशिका को क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा देता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। चलिए आप जानते हैं कि सेकंड फैक्ट जो है हम क्या है। देखिए, तो कोशिका का जो रसोई घर के नाम से जाना जाता है जो आर्गन दोस्तों, उसको कहते हैं हम हरित लवक। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक जो होता है, वो कोशिका के रसोई घर यानी कि किचन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसको हम रसोई घर क्यों कहते हैं, रसोई घर में क्या होता है दोस्तों, देखिए रसोई घर इसलिए फेमस होता है, इसलिए रसोई घर में क्या काम होता है कि रसोई घर में खाना बनता है, भोजन बनता है। ठीक उसी प्रकार से जो पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर भी पौधों का क्या होता है, भोजन बनता है। और ये भोजन बनता कैसे है दोस्तों, ये भोजन बनता है सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से ये हरित लवक क्या करते हैं दोस्तों, ये हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि पेड़ पौधों का भोजन होता है। इसलिए ये वही जगह होती है जहाँ पर ये क्रियाएं चलती है या यहाँ पे भोजन बनता है किसका, पौधों का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये कोशिका का रसोई घर है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है। और ये देखिए दोस्तों, जो अमेजिंग नंबर फैक्ट है
जो अमेजिंग फैक्ट 3 है, थर्ड है, वो है दोस्तों कि कोशिका का रक्षक, गार्ड ऑफ द सेल, कौन से कोशिकांग को कहते हैं? वो है कोशिका का झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोशिका का रक्षक के नाम से जानते हैं। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली जो है दोस्तों, ये जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल होते हैं, जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये उनको अपने अंदर आने से, कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये क्या हो गया? ये हो गया सेल, ठीक है, ये सेल हो गया। तो ये क्या है? ये जो किनारे पर है, ये है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका की झिल्ली, और ये साइटोप्लाज्म वगैरह है, और सारे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन जो है इसी में मौजूद होते हैं। जब कोई मटेरियल, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं कोशिका के लिए, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? उनको अलाउ करता है कि आपको अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अगर वो पदार्थ हानिकारक होती है तो ये उसकी एंट्री को रोक देता है, उसके प्रवेश को रोक देता है। लेकिन अगर वो पदार्थ लाभदायक है तो ये क्या करता है? उनको प्रवेश दे देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम एक प्रकार से ये क्या करता है दोस्तों? ये गार्ड का काम करता है, कोशिकाओं को बचाता है, ठीक है। और क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करता है, यानी कोशिका द्रव को बचाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार से गार्ड की तरफ काम करता है, किसके? कोशिका के। तो दोस्तों, ये था आपका 3 अमेजिंग फैक्ट्स, और मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।